आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपादान कारक की डेफिनेशन, संप्रदान कारक की डेफिनेशन, जितने भी कारक आपके लास्ट वाले रह जाते हैं उन सारे कारक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट लिंक दूंगी मैं, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। चार कारक फर्स्ट वीडियो में आपको दे रखे हैं एंड नेक्स्ट 4 इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपादान कारक की डेफिनेशन। जब किसी वाक्य में एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने या तुलना करने का बोध होता है तो जिससे अलग हो या तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अलग करने का बोध हो या फिर अलग किया जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, शंकर मोहन से अच्छा गाता है। से वर्ड का यूज हुआ है, अच्छा गाता है। ठीक है, क्या है? व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग किया जा रहा है, गिर रहा है। मोहन घोड़े से गिर गया, कविता वश से गिर गई, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपादान कारक के एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट में चलते हैं संबंध कारक। जब किसी वाक्य में कोई वस्तु या व्यक्ति पदार्थ अन्य वस्तु व्यक्ति या पदार्थ के साथ अपना कोई संबंध रखता है, क्या करता है? कोई भी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के साथ अपना रिलेशनशिप यानी संबंध रखता है, उसे संबंध सूचक शब्दों के कारक को संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्हों को का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि से हम दर्शाते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संबंध कारक के उदाहरण, वह मोहन का घर है। इसका है मोहन का घर है, वो मोहन से उसका संबंध है। यह रमेश की पुस्तक है, रमेश से उसका रिलेशनशिप है, मतलब वो रमेश की ही पुस्तक रहेगी। वह विशाल की गाय है, तुम अपना काम करो, ये रमेश के कपड़े हैं। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। इसके बाद आता है हमारा अधिकरण कारक। वाक्य में वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिससे क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, वाक्य में वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक वाले वाक्यों में क्रिया के घटित होने का स्थान या समय का उल्लेख मिलता है। अब अतः उस स्थान सूचक या फिर समय सूचक शब्द से अधिकरण कारक माना जाता है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में तथा पर हैं। क्या है विभक्ति चिन्ह? में तथा पर हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्पल आसानी से अगर आपको छांटने को भी दे दिए जाएं और विभक्ति चिन्ह आपको याद होते हैं तो फटाफट से आप कर लेते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक के उदाहरण देखते हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, हम बस में बैठे हैं। क्या बस में बैठे हैं? यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का यूज हो रहा है। मोर छत पर नाच रहा है, बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं, मैं सुबह पढ़ता हूँ। 5 दिए गए हैं, मतलब दो आप लिख सकते हैं, 5 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट संबोधन कारक। इसकी डेफिनेशन, वाक्य में संज्ञा के बुलाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हम किसी को भी कोई वर्ड लेकर पुकारते हैं ना, जैसे बेटा तुम आ जाओ, या फिर कोई भी जब आप स्टेज पर किसी को बुलाते हैं उसका संबोधन करते हैं कि आप आइए और यहाँ पर स्पीच दीजिए, तो वो संबोधन ही तो कहलाता है। तो आपको कारक में क्या कन्फ्यूजन हो सकता है संबोधन के लिए? ठीक है, सिंपल सा है, वाक्य में संज्ञा को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, ओ एवं अरे होते हैं। वाक्य में जिसे बुलाया जा रहा है उस शब्द से पहले संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी को भी बुलाएंगे उस शब्द से पहले किसका प्रयोग होगा? संबोधन कारक का प्रयोग किया जाएगा। संबोधन कारक के एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट है, ओ लता यहाँ आओ। हे राम तुम चले जाओ। हे राम तुम वहाँ क्या कर रहे हो? रवि तुम जयपुर कब जाओगे? अरे बच्चे तुम इधर मत आना। ये थोड़े से अजीब शब्द हैं। हम कहते हैं ना, तू इधर आ, तू कहाँ जा रहा है, तू क्यों नहीं बैठता है, तो ऐसे वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा संबोधन कारक। आई होप आपको सारे कारक और इनकी डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर सारे कारक की डेफिनेशन नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज आप ग्रामर वाली प्लेलिस्ट जाकर देख लिया कीजिए। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वहाँ से जाकर आप देख लिया कीजिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स को उसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना।